उधर मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए बनाया गया मिड डे मील बकरियों के खाने पर हंगामा मच गया। उस आंगनबाड़ी केंद्र में मौजूद बच्चों को खाना परोसा गया, लेकिन उन बच्चों के साथ वहां वो बकरियां भी खाना खाने लगी। इस मामले की जानकारी मिलने पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक्शन ले लिया, क्योंकि उस आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के साथ 2 बकरियां भी 2 प्लेटों में खाना खाती नजर आईं। ये वीडियो कटनी जिले के ढीमरखेड़ा इलाके का बताया गया। ढीमरखेड़ा इलाके के कोठी गांव के उस आंगनबाड़ी केंद्र में उन बच्चों को दरी पर बिठाकर मिड डे मील का खाना परोसा गया, लेकिन उनके ठीक पास वो 2 बकरियां भी खाना खाती दिखाई दी। इस दौरान कई लोग वहां मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने उन बकरियों को वहां से नहीं हटाया। बताया गया इस दौरान उस आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका और कार्यकर्ता मौजूद नहीं थी, और बताया गया कि वो आंगनबाड़ी केंद्र मिड डे मील का खाना बनाने वाले रसोइयों के भरोसे ही चल रहा था। इस मामले की जानकारी मिलने पर महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी वहां पहुंच गए। ये तथ्य सामने आए हैं कि जो नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका थी वे पूर्व से संचालित केंद्र में उपस्थित नहीं हो रही थी और अपने कार्यों का जो है निर्वहन नहीं कर रही थी। जांच के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने उस आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका और कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उस आंगनबाड़ी केंद्र की देखरेख करने वाले अधिकारियों समेत 4 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं कोठी गांव के लोगों ने बच्चों की सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर प्रशासन पर लापरवाही बरतने के आरोप लगा दिए। इधर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संत रामविलास दास वेदांती का निधन हो गया। राम मंदिर आंदोलन के संत और पूर्व सांसद रामविलास दास वेदांती का निधन हो गया। मध्य प्रदेश के रीवा में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो 67 साल के थे। उनकी रीवा में राम कथा चल रही थी, उसी दौरान उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे, यह सनातन की बहुत बड़ी नुकसान है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मामले में एनआईए ने जम्मू की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। एजेंसी ने 232 दिन में जांच पूरी की और अपनी चार्जशीट में दावा किया कि हमले में शामिल आतंकियों का पाकिस्तानी कनेक्शन जांच में सामने आया। 22 अप्रैल को धर्म पूछकर आतंकियों ने पर्यटकों पर गोलियां चलाई थीं। मुंबई में पंजाब पुलिस ने केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस के मुताबिक वो दोनों आतंकी हरविंदर रिंदा और हैप्पी पासिया के लिए काम कर रहे थे। पकड़े गए दोनों आतंकी पंजाब के गुरदासपुर और अमृतसर के रहने वाले बताए गए। इन्हां दी इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे क्राइम्स दे विच, जिस दे विच डेरा बाबा नानक बटाला दे विच मर्डर्स, एक्सटॉर्शंस, ग्रेनेड अटैक्स इन अमृतसर। उधर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में अपना त्योहार मना रहे यहूदी समुदाय के लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, जिससे वहां कोहराम मच गया। हमले में करीब 15 लोगों की जान चली गई। हमला तब हुआ जब सिडनी के बोंडाई बीच पर बड़ी संख्या में यहूदी समुदाय के लोग अपना हनुका फेस्टिवल मनाने के लिए जमा हुए थे, और उसी दौरान 2 हमलावरों ने यहूदी समुदाय के लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वो दोनों हमलावर बिना रुके बोंडाई बीच पर मौजूद लोगों पर गोलियां चलाते नजर आए। दोनों हमलावर बीच के पास मौजूद एक छोटे से पुल पर खड़े होकर लोगों को निशाना बनाते रहे। दिन के उजाले में बीच पर हुई फायरिंग की इस घटना की वजह से वहां हाहाकार मच गया। लोग जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए और इसकी वजह से बोंडाई बीच पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। लेकिन इसके बाद भी दोनों हमलावर रुके नहीं, बल्कि वो दोनों लोगों पर दनादन गोलियां चलाते रहे, और उससे पूरा सिडनी शहर थर्रा उठा। अचानक हुए हमले की वजह से बोंडाई बीच पर हालात बेकाबू हो गए। हमला तब किया गया जब हनुका फेस्टिवल मनाने के लिए बड़ी संख्या में यहूदी समुदाय के लोग बीच पर जमा हुए थे। उसी दौरान हमलावरों ने उन्हें गोलियों से निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिससे वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। हमलावरों की गोलियों से बचने के लिए बीच पर लोग इधर उधर भागते नजर आए। लोगों के बीच जान बचाने के लिए चीख पुकार मच गई, और इस घटना का पता चलने के बाद सिडनी नहीं बल्कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में हाहाकार मच गया। तुरंत हमलावरों को काबू में करने के लिए वहां पुलिस की कई टीमें पहुंच गईं। लेकिन इसके बाद भी वहां के हालात जस के तस बने रहे, क्योंकि ऐसा लगा जैसे उन दोनों हमलावरों पर मानो खून सवार था। वो दोनों बिना रुके बोंडाई बीच पर मौजूद यहूदी समुदाय के लोगों पर गोलियां चला रहे थे। Look at this guy, he's got a gun, he's shooting at people. Look at him, look at him.
Hey, wallahi he's shooting that cunt. Yeah, Ed, he's sniping Wallahi he's cunts. shooting that cunt. Bro, he's sniping cunts. उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे दोनों पूरी तैयारी के साथ बीच पर मौजूद यहूदी समुदाय के लोगों को मारने ही पहुंचे थे। उनके पास आधुनिक हथियार नजर आए जिनसे वो लोगों की बेरहमी से हत्या करने में जुटे रहे और इसीलिए उन दोनों हमलावरों को काबू में करने में पुलिस के पसीने छूट गए। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती गोलीबारी और अफरा तफरी के बीच लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने की थी, क्योंकि दोनों हमलावरों की बंदूक से गोली रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो दोनों किसी ट्रेंड आतंकी या फिर लड़ाके की तरह हथियार चला रहे थे। देखकर ऐसा लगा जैसे उन दोनों को हमला करने की ट्रेनिंग मिली हो। पहले वो दोनों हमलावर एक पुल पर खड़े थे, बाद में एक हमलावर पुल से उतरकर पास के मैदान में पहुंच गया और वहीं से उसने लोगों पर गोलियां दागनी शुरू कर दी थी। उस हमलावर के पास कुछ गाड़ियां भी खड़ी नजर आईं जिनके पीछे जान बचाने के लिए कुछ लोग छिप रहे थे, क्योंकि जरा सी गलती की वजह से गाड़ियों के पीछे छुपे लोगों की जान भी जा सकती थी। इसलिए वो लोग बिना कोई आवाज किए अपनी सांसें रोककर वहीं बैठे रहे ताकि वो हमलावरों की नजर में आने से बच सकें। हालांकि कुछ लोग वहां से भाग निकलने में भी कामयाब हो गए थे, जबकि पास में खड़ा वो हमलावर बंदूक में गोलियां भरता और फिर बीच की तरफ गोलियां दागने में जुट जाता। इस दौरान वो वहां मौजूद एक पेड़ की ओट लेकर लोगों पर गोलियां चलाता नजर आया। लेकिन तब तक पुलिस ने उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन आधुनिक हथियार लेकर लोगों की हत्या कर रहे उन दोनों हमलावरों पर काबू पाना पुलिस के लिए भी इतना आसान नहीं था। और उसी दौरान लोगों को बचाने के लिए अहमद अल अहमद नाम के एक व्यक्ति ने अपनी जान की बाजी लगा दी। वो पेड़ की ओट से लेकर लोगों पर गोली चला रहे एक हमलावर से भिड़ गए और हिम्मत दिखाते हुए उसे पीछे से दबोच लिया। इसके बाद उन्होंने हमलावर से उसकी राइफल छीन ली और धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया। अहमद अल अहमद नाम के उस व्यक्ति ने राइफल हमलावर पर तान दी, जिससे वो हमलावर डर गया और पीछे की तरफ भागने में जुट गया। बाद में उस व्यक्ति ने राइफल को एक पेड़ के पास रख दिया। तभी दूसरी तरफ से आतंकी के साथी ने उन पर गोली चला दी। दावा किया गया कि आतंकी की 2 गोलियां उनके कंधे में लगी और इसकी वजह से वो घायल हो गए और बाद में पुलिस ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक हमलावर से भिड़ने वाले वो व्यक्ति अपने एक रिश्तेदार के साथ हनुका उत्सव में शामिल होने के लिए सिडनी के बोंडाई बीच पर आए थे और कुछ ही मिनटों के बाद वहां ताबड़तोड़ गोलियां चलनी शुरू हो गई थी। 2 लोग भीड़ पर गोलियां चला रहे थे और लोग चीखते हुए वहां से भाग रहे थे। उस डरावने मंजर को देखकर वो व्यक्ति अपने रिश्तेदार के साथ कारों के पीछे छिप गए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपनी जान की परवाह किए बिना हमलावर से भिड़ गए। वो तेजी से गाड़ियों के पीछे से दौड़ते हुए निकले और झपटकर हमलावर को दबोच लिया। राइफल छीनने के बाद उन्होंने हमलावर को गोली नहीं मारी। बाद में पता चला कि उन्हें राइफल चलानी नहीं आती थी और इसीलिए हमलावर के दूर जाने के बाद उन्होंने राइफल को जमीन पर रख दिया था। लेकिन उनकी हिम्मत की वजह से कई लोगों की जान बच गई। बाद में वो हमलावर वहां से भागकर अपने साथी के पास पहुंच गया। हालांकि पुलिस ने तब तक उन दोनों हमलावरों को घेर लिया था। पुलिस ने उन पर चारों तरफ से गोलियां दागनी शुरू कर दी, जिससे पूरा शहर दहल गया। कुछ देर बाद पुलिस की गोली लगने से एक हमलावर की मौत हो गई, जबकि दूसरा बुरी तरह घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक जिस हमलावर की मौत हुई उसका नाम साजिद अकरम था, जबकि दूसरे हमलावर की पहचान 24 साल के नवीद अकरम के तौर पर हुई। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस के मुताबिक साजिद अकरम नवीद अकरम का पिता था।